नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नंबर 1, गोबेकली टेपे एक आदर्श विस्फोटक मेगालिथिक स्थल है। अपनी तरह का सबसे पुराना और दुनिया में कहीं भी एक महत्वपूर्ण अंतर से टी आकार के चूना पत्थर के खंभे, जिनमें से कुछ का वजन 10 टन से अधिक है, में मनुष्यों, सांपों, मकड़ियों, शेरों, बिच्छुओं और अन्य चित्रणों की नक्काशी है, जो जीविका के स्रोतों के बजाय आदिम भय और साजिश से अधिक संबंधित हैं। 20 से अधिक गोलाकार संरचनाओं को चिह्नित करते हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि उनका उपयोग अनुष्ठान या अंतिम संस्कार के उद्देश्यों के लिए किया गया था, शायद दोनों। तुर्की के उर्फा यानी ऊपरी मेसोपोटामिया के पास दक्षिण पूर्वी अनातोलिया के जर्मुस पहाड़ों के भीतर इस खोज के बारे में आश्चर्यजनक बात यह है कि इसे लगभग 11,000 साल पहले 1990 के दशक तक जानबूझकर दफनाया गया था, जिसका अर्थ है कि पूर्व नवपाषाण युग के तथाकथित शिकारी संग्रहकर्ता उस इमारत के निर्माण में बहुत अधिक प्रयास और संसाधन लगाने में सक्षम थे, जिसे अब गोबेकली टेपे यानी बेली हिल कहा जाता है। यह सब कृषि, स्थायी बस्तियों या यहाँ तक कि औपचारिक धार्मिक मान्यताओं की स्पष्ट अनुपस्थिति में हुआ, जो अन्य प्रसिद्ध स्मारकों के लिए प्रेरणा थे और माना जाता है कि सभ्यता द्वारा बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के दैनिक दबाव से तत्काल छुटकारा पाने के बाद ही विकसित हुए। ऐसा कहने के साथ गोबेकली टेपे की निरंतर खुदाई से शिकारी संग्रहकर्ता की धारणा को पूरी तरह से चुनौती दी गई है, जो लंबे समय तक रहने के सबूत दिखाती है। स्पष्ट रूप से सभ्यता की स्थापित समय रेखा को एक गंभीर संशोधन की आवश्यकता है। नंबर 2, पोम्पी। कल्पना कीजिए कि आप अपना दिन कैसे बिता रहे हैं। इस स्थिर दुनिया में किसी भी अन्य दिन की तरह एक गर्मी का दिन केवल एक अजीबोगरीब प्रलय द्वारा मिटा दिया जाना और परिणाम स्वरूप समय में जम जाना, या बल्कि ज्वालामुखीय राख और मलबे द्वारा अमर हो जाना। जब माउंट वेसुवियस, आधुनिक इतालवी शहर नेपल्स के पास एक स्ट्रेटोवोल्केनो 79 ईस्वी की एक भाग्यशाली सुबह में फट गया, तो एक बार का समृद्ध रोमन शहर पोम्पेई अपने नागरिकों के साथ बुझ गया, दफन हो गया और अंततः 18वीं शताब्दी के मध्य में पुरातत्वविदों को फिर से खोजने के लिए पूरी तरह से संरक्षित किया गया। अब लोकप्रिय पर्यटक स्थल अभी भी केवल 2-3 भाग ही खुला है, लेकिन बचे हुए घरों को तराशने के बजाय नंबर 3, माचू पिच्चू, इनका साम्राज्य के चरम पर निर्मित और 1530 के दशक में स्पेनिश विजेताओं के आगमन, या तो संघर्ष के कारण या चेचक की महामारी के कारण के तुरंत बाद त्याग दिया गया और 1911 में मुख्य धारा में फिर से शामिल किया गया। माचू पिच्चू दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिक देखी जाने वाली साइटों में से एक है और दुनिया में सबसे अधिक पहचानी जाने वाली जगह है। इसी नाम के पेरू के एंडीज पर्वत, जिसका मूल क्वेशुआ भाषा में अर्थ पुराना शिखर है, के अनिश्चित शिखर के ऊपर स्थापित माचू पिच्चू में 5 मील की दूरी पर फैली 150 से अधिक इमारतें और 3000 पत्थर की सीढ़ियां हैं। इस शानदार प्राकृतिक परियोजना के उद्देश्य के बारे में कई सिद्धांत मौजूद हैं, लेकिन अभी तक कोई निश्चित स्पष्टीकरण बाकी से ऊपर नहीं उठ पाया है। माचू पिच्चू तक कुस्को से 1 दिन की यात्रा करके या पुराने तरीके से इनका ट्रेल के साथ 4 दिनों की ट्रैकिंग करके पहुंचा जा सकता है। नंबर 4, टिकाल। एक और शानदार, लंबे समय से लुप्त लैटिन अमेरिकी स्थल विशाल मायन शहर है, जिसे अब टिकाल के रूप में जाना जाता है, लेकिन शायद एक बार इसे शासक याक्स एहब झूक के नाम पर याक्स मुताल कहा जाता था। यह परिसर उत्तरी ग्वाटेमाला के पेटेन विभाग के जंगल में बहुत गहराई में छिपा हुआ है, जो अब टिकाल राष्ट्रीय उद्यान है, और इसमें कम से कम 3000 संरचनाएं हैं, जिनमें कई पिरामिड जैसे मंदिर और अन्य असाधारण चूना पत्थर रचनाएं शामिल हैं। यह क्षेत्र संभवतः 1000 ईसा पूर्व तक बसा हुआ था। सांस्कृतिक विकास लगभग 700 ईसा पूर्व शुरू हुआ था। मुख्य निर्माण 300 ईसा पूर्व तक पूरा हो गया था और शहर 200 से 900 ईस्वी के बीच अपने चरम पर था, अगली शताब्दी में तेजी से गिरावट में आने से पहले। नंबर 5, अंगकोर वाट। उत्तरी कंबोडियन शहर सिएम रीप से 3 से 5 मील उत्तर में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। अंगकोर वाट का श्रेय सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय को दिया जाता है, जिन्होंने 1113 से 1150 तक शासन किया, खमेर साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य किया।
अंगकोर का अर्थ है राजधानी शहर और वॉट का अर्थ है मंदिर। 400 एकड़ का यह विशाल स्थल शुरू में एक हिंदू मंदिर था जो भगवान विष्णु को समर्पित था और मेरू पर्वत की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन 12वीं शताब्दी के अंत तक इसे बौद्ध मंदिर के रूप में पुनर्निर्मित किया गया और 1800 के दशक तक बौद्ध धर्म का पालन करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण स्मारक बना रहा। परित्याग और जीर्णता की अवधि के बाद मंदिर को 1840 के दशक में फ्रांसीसी खोजकर्ता हेनरी मोहोट द्वारा जनता के लिए फिर से पेश किया गया था। हालांकि दुर्भाग्य से 1970 के दशक में इसे बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अंगकोर वॉट एक बेहद लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण के रूप में फिर से उभर आया है। तो बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।